तो यार एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं चार को जो हारुतो की मैजिक की मदद से चोरों को चोरी करते हुए देख रही होती है। जिसके बाद में वो अपने भाई से कहती है कि देखो यहाँ पर चोरी हो रही है। और फिर हारुतो सोचने लग जाता है यार इसने तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। जब से मैंने इसे अपने मैजिक के बारे में बताया ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गई है और वो चोरों पे कुछ ज्यादा ही नजर रखने लगी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से फ्ले आ जाती है और बोलती है कि मुझे किसी से पता चला है कि आप बुरे लोगों को मेरे बिना ही खत्म कर रहे हो, इसलिए जैसे मुझे ये पता चली तो मैं वैसे ही आपकी मदद करने के लिए आ गई। और वो कहती है कि मुझे भी आपके साथ में काम करना है। जिसके बाद में चार उसका स्वागत करती है, पर हारुतो के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं जिसके बाद में वो बोल रहा होता है यार असली प्रॉब्लम तो अब आ गई है। जिसके बाद में फ्ले बताती है कि मैंने सारे के सारे काम निपटा लिए, मैंने सारे मॉन्स्टर को वहां से भगा दिया है और वो आसपास अब नजर भी नहीं आएंगे, तो मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से कर ली है। फिर हारुतो बोलता है कि यार शिट। फिर चार को एकदम से कुछ आइडिया आता है और बोलने लग जाती है कि क्या अब तुम दोनों मिलकर बुरे लोगों से लड़ने वाले हो। और वो कुछ ज्यादा ही अच्छा एक्सप्रेशन देती है। जिसके बाद में हारुतो बोलने लग जाता है शिट। जिसके बाद में चार बताती है कि जब भी हीरो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तब उसे बचाने के लिए उसके दोस्त आगे आते हैं। तो भाई आपका वो दोस्त मुझे लगता है फ्ले है। फिर फ्ले कुछ ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं लॉर्ड हारुतो को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो फ्ले को बता रहा होता है कि जब हम लड़ने के लिए जाएंगे तब तुम्हें कुछ ज्यादा पावर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो चार के लिए देखना कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा। फिर फ्ले कहती है कि मैं समझ गई। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं उन चोरों को जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज हमने कुछ ज्यादा ही अच्छी लूट करी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हारुतो आ जाता है अपने नाइट वाले रूप में, यानी कि अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में वो आ जाता है। और वो चोर उससे बोलते हैं कि तुम हो कौन। मैं हूँ ब्लैक नाइट। और कुछ वो ऐसी एंट्री करता। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद में फ्ले आती है और वो भी अपनी एंट्री कुछ ऐसे देती है और वो बताती है कि मेरा नाम है रेड नाइट। फिर वो चोर बोलने लग जाते हैं कि तुम दोनों हो कौन। उसके बाद में फ्ले उन पर हमला करती है अपने फायरबॉल मैजिक से और वो इतनी पावर से उन पर हमला कर रही होती है जिसके बाद में हारुतो को उन्हें बचाना पड़ जाता है अपने मैजिकल स्पेल से। फिर भी हम देखते हैं कि हारुतो उसको समझाता है कि ऐसा मत करो, पर उसके बावजूद भी फ्ले उन पर अपनी फुल पावर से अटैक कर रही होती है। ये सब देखकर हारुतो बोलता है कि यार शिट, इसको तो जो मैंने समझाया था कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो बेड पर थका हारा पड़ा हुआ है। उसके बाद में वहाँ पर चार आती है और बोलती है कि भाई तुम्हारी और फ्ले की जोड़ी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, तुम दोनों ने तो बहुत ज्यादा हंसाया लड़ते वक्त और तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। जिसके बाद में फ्ले सोचने लग जाती है कि मैं तो लड़ रही थी पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं लॉर्ड हारुतो की ज्यादा काम नहीं आई, पर अगली बार जब हमारी लड़ाई होगी तब मैं अपनी और भी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगी। फिर हारुतो सोचने लग जाता है कि यार ये सब मुझे वापस से करना पड़ेगा और अगर चार ने ऐसा कहा तो शायद मुझे ऐसा करना ही पड़ जाए। फिर चार फ्ले को समझा रही होती है कि तुम्हारा जो फिनिशिंग पोस्ट था ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए। और वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर हारुतो बोलने लग जाता है कि मेरे शांति भरे दिन कब वापस आने वाले हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंस लायोस को जो सोच रहा होता है कि मुझे लेवल 2 के अनाथ हारुतो ने कैसे हरा दिया। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि मैं तो एक प्रिंस हूँ, मैं उससे कैसे हार गया। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस लायोस को उसका अटेंडर बताता है कि आज रात की डिनर पार्टी के लिए तुम रेडी हो जाओ और तुम्हें डिनर पार्टी में चार को भी बुलाना है। और फिर उसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि मुझे क्या उसको बुलाना पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद में वो अटेंडर बोलता है कि तुम्हें मेरी बात को मानना ही पड़ेगा क्योंकि इसे योर हाइनेस ने कहा है, यानी कि ये क्वीन का ऑर्डर है। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चार को जो कह रही होती है कि डिनर पार्टी खत्म हो चुकी है। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पर हारुतो के क्लोन को जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम ऐसी पार्टी में मुझे ही भेजते हो, यानी कि तुम सबसे ज्यादा मुश्किल काम मुझसे ही कराते हो और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वो ऐसा कह के बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और बेड में लेट जाता है। जिसके बाद में चार कहती है कि दूसरा भाई ठीक तो है ना। फिर चार बताती है कि मुझे कल इंस्पेक्शन के लिए जाना है। फिर हारुतो बोलता है कि क्या तुम क्यों जा रही हो, कि मुझे प्रिंस ने इन्वाइट किया है। फिर हारुतो बोलता है कि क्या। फिर हारुतो को इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए सोचता है कि इस बार मैं अपने क्लोन को नहीं भेजूंगा बल्कि मैं खुद ही जाऊंगा चार के साथ में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो कल वाले रास्ते को चेक करने लग जाता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जब वो रास्ते को चेक कर रहा होता तब उसे वहाँ पर एक मैजिशियन का ग्रुप दिखता है जो वहाँ पर कुछ स्पेल पढ़ रहे होते हैं, यानी कुछ मैजिक को कर रहे होते हैं। फिर हारुतो को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उनके पास में जाता है हीरो ऑफ जस्टिस बन के। फिर उसे देख के वो सब वहाँ पर चौंक जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। फिर हारुतो बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुमको देखा, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे पूछने आ गया कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और मैं मार्ग्रेव गोल्ड जेनफिश की साइड से हूँ। जिसके बाद में वो मैजिशियन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलते हैं कि तुम मार्ग्रेव के आदमी हो। और वो अपने साथी मैजिशियन से कहता है कि इस पर हमला करो, इसे यहाँ से बच के बिल्कुल भी जाने मत दो। फिर वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, और वो अपने एक ही मैजिक से उन सभी की सिट्टी बिट्टी कूल कर देता है। फिर वो मैजिशियन का लीडर बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हमें हराने बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। और वो अपने मैजिक से वहाँ पर मॉन्स्टर को बुलाता है, स्केलेटन टाइप के मॉन्स्टर। जिसे देख के हारुतो बोलता है कि ऐसे स्केलेटन से तो मैंने कभी नहीं लड़ा है और आज ये मेरी पहली लड़ाई होने वाली है, लगता है कुछ मजा आने वाला। फिर वो एक एक करके उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है, पर वो देखता है कि वो वापस से बार बार आ रहे होते हैं, यानी कि जैसे ही वो उन्हें खत्म करता है वो वापस से जुड़ जाते हैं और उस पर हमला करने आ जाते हैं। इसके बाद में वो देखता है कि उन स्केलेटन के ऊपर में एक रेड कलर का स्टोन जड़ा हुआ है, इसीलिए वो उनके स्टोन में काबू कर लेता है और वो उसके साइड से लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद में वो मैजिशियन का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर एक और मॉन्स्टर को अपीयर करता है जो होता है गोलम, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो गोलम आते ही हारुतो के ऊपर में हमला करता है और हारुतो बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद में हारुतो समझ जाता है कि यार इसके अंदर में तो बहुत ज्यादा पावर है, ये ऐसे नहीं हारने वाला है। जिसके बाद वो थोड़े बहुत और अटैक करता है गोलम के ऊपर में और उससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो अपने मैजिक से उसके सीने में जो स्टोन बना होता है उस पर हमला करता है और उससे वो उस गोलम को
कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद में मैजिशियन का लीडर बोलने लग जाता है कि तुमने इसे कंट्रोल कैसे किया। जिसके बाद में हारुतो बताता है कि मैंने उस पर अपने मैजिक से हमला किया उसके स्टोन पे और उसकी वजह से मैंने उस पर काबू कर लिया। और फिर उसके बाद में वो मैजिशियन का लीडर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने इतनी आसानी से इस पे काबू कैसे कर लिया। फिर हारुतो सुनने लग जाता है कि अच्छा तो क्या ऐसा हुआ है क्या। फिर हारुतो उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर है कौन। जिसके बाद में उन सभी को कैदी बना देता है अपने स्केलेटन मॉन्स्टर की मदद से। और वो उनके लीडर से बोलने लग जाता है कि तुम अपना नाम बताओ और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर वो लीडर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है। जिसके बाद में हारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सभी साथी को जिंदा गाड़ दूंगा अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो ऐसा ही करता है, वो उन्हें गाने लग जाता है। इसके बाद में उस मैजिशियन के सारे साथी चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर उनका लीडर बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पर इन्हें छोड़ दो। फिर हारुतो बोलता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा गोल क्या है और तुम्हें किसने भेजा। फिर वो बताता है कि मैं इन मैजिशियन का लीडर हूँ और जो हमारा मेन मैजिक है वो है समनिंग का, यानी कि हम मॉन्स्टर को अपने मैजिक से बुला सकते हैं और हमें कंट्रोल किया जाता है क्यून के द्वारा। जिसके बाद में वो बताता है कि कल इंस्पेक्शन टीम यहाँ से जाने वाली इस रास्ते से और हमें ऑर्डर मिला है कि हमें कल के दिन में यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को छोड़ना है ताकि वो उन पर हमला कर पाए, इसलिए हम यहाँ पर अपने मैजिक को तैयार कर रहे थे। फिर हारुतो बोलता है कि तुम्हें इस राज्य की महारानी से ऑर्डर मिला है पर क्यों, बताओ मुझे उनका मकसद है क्या। के बाद में वो लीडर बताता है कि महारानी का गोल है कि वो 4 को खत्म करना चाहती है। फिर हारुतो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि महारानी ऐसा क्यों करना चाहती है, क्यों वो मेरी बहन के पीछे पड़ी है। फिर वो लीडर बताता है कि जो 4 के अंदर में खूबी है वो एक ना एक दिन महारानी से ज्यादा उभर के सामने आएगी और ऐसा महारानी नहीं चाहती है कि कोई उनसे ज्यादा ताकतवर लड़की एग्जिस्ट करे, इसीलिए वो बाकी एम्पायर से मदद मांग रही है ताकि वो 4 की पूरी फैमिली को खत्म कर सके। पर उन्होंने 2 बार हमला किया पर वो दोनों के दोनों हमले जो थे वो बेकार चले गए, इसलिए उसके बाद में महारानी ने हमें ऑर्डर दिया इस मिशन को पूरा करने के लिए। फिर हारुतो बोलता है कि जरा रुकना, तो जो मेरे डैड पे हमला हुआ था और जो मेरी मॉम और मेरी बहन पे हमला हुआ था वो सब क्या महारानी ने करवाया था। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। वो अपनी पोजीशन को संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि हारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका जो मैजिक है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गोलम मॉन्स्टर उन सभी मैजिशियन के ऊपर में हमला करने लग जाता है। फिर हारुतो उस गोलम से बोलता है जरा रुकना, फिर वो गोलम रुक जाता है। फिर हारुतो कहता है कि जो भी लोग उस चीज को छीनना चाहेंगे जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है तो वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा चाहे वो मेरी रियल मदर ही क्यों ना हो। तो अब मुझे उनके साथ में क्या करना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपनी बहन के साथ में जा रहा होता है उस रास्ते से जहाँ पर उन पर कल हमला होने वाला था और उस घोड़ा गाड़ी के अंदर में हम देखते हैं कि प्रिंसेस और प्रिंस दोनों मौजूद होते हैं और 4 प्रिंस लायोस से कहती है कि तुम इतने ज्यादा उदास इसलिए बैठे हो ना क्योंकि तुम मेरे भाई से हारे हो, पर तुम्हें ऐसा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे भाई से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हो। तुम्हें तो इस बात की खुशी बनानी चाहिए कि तुमने मेरे भाई के ऊपर में कुछ हमले कर पाए। फिर हम देखते हैं प्रिंस लायोस को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद में प्रिंसेस भी प्रिंस लायोस से कहती है कि हारने में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई शर्म करने वाली चीज ही नहीं है। फिर हारुतो बोलता है कि तुम दोनों को चुप हो जाना चाहिए। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि तुम्हें तो पीछे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी तुम मैजिक का तो यूज नहीं कर रहे थे तो तुमने किया क्या। फिर हारुतो बताता है कि अगर मैं सोचूं कि मेरी पावर बढ़ जाए तो मेरे सोचने से ही मैं ताकतवर बन जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस और प्रिंसेस दोनों हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर हारुतो सोचने लग जाता है कि ऐसा ही वजह जब मैंने अपने फादर और बाकी सबको बताई तब वो मेरी वजह से सहमत थे तो इन्हें क्या हुआ। फिर 4 बोलती है कि यही है मेरा भाई। फिर प्रिंस लायोस बोलता है कि क्या तुम डेमी डीमन तो नहीं हो। फिर वो बोलता है कि इसके केस में मुझे ऐसा ही लगता है। फिर हारुतो बोलता है कि डेमी डीमन क्या होता है। जिसके बाद में 4 बताती है कि जब डीमन और इंसान शादी करते हैं तो उनका जो बेटा होता है या बेटी होती है उनके अंदर में डेमी डीमंस वाले शक्ति आ जाती है और कुछ स्पेशल पावर भी उनके अंदर में आ जाती है। फिर प्रिंसेस बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि हारुतो डेमी डीमन है क्योंकि उसके सर में कोई भी सींग नहीं है और उसके कान भी नॉर्मल है। फिर 4 बताती है कि मेरे भाई की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है और मैंने खुद देखा है। फिर प्रिंसेस और प्रिंस शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो खेत के अंदर में पहुंच गए हैं जहाँ पर आटा उगाया जाता है। फिर हारुतो बोलता है कि मैंने पहली बार ही वीट का फार्म देखा है। फिर हम देखते हैं कि 4 बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन खेतों में घूमने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो अपने फादर से बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर उसका फादर बोलता है कि क्या बात है हारुतो, ये तो बहुत ज्यादा कम होता है कि तुम्हें सामने से मुझसे बात करनी हो, मुझे लगता है कि ये जो बात है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसके बाद में हारुतो अपने फादर से बोलता है कि आप ऐसा एज्यूम करिए कि जो हमारी राज्य की महारानी है वो 4 को जान से मारना चाहती है। जिसके बाद में उसके फादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि जो मुझे कल रात को लेटर मिला था ब्लैक नाइट की तरफ से, उसने वो जो जादूगरों को हराया है वो महारानी की तरफ से आए थे। फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि महारानी को मैं हमेशा एक दुश्मन की तरह लगाऊं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी छोटी बेटी 4 के पीछे है, पर क्योंकि वो महारानी है इस पूरे साम्राज्य की इसलिए मैं उन पे हमला बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में हारुतो बोलता है कि ऐसी महारानी को तो गायब हो जाना चाहिए। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और वो उससे बोलते हैं कि जो हमारा साम्राज्य है वो बिना क्वीन के खत्म हो जाता बहुत पहले ही। फिर हारुतो उनसे बोलता है कि ऐसा क्यों। फिर उसके बाद में उसके फादर उसे बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे उससे 2 साल पहले में महारानी जो है वो महाराजा के अंडर में एक सोल्जर के
रूप में काम करती थी और उन्होंने डीमन किंग को खत्म किया था, जिसके बाद में वो सबके नजरों में हीरो बन गई थी और उसके बाद में उन्होंने महाराजा से शादी कर ली थी और तब से उनके पास में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है पूरी जनता का। फिर हारुतो सोचने लग जाता है कि अगर वो इतनी ही ज्यादा अमेजिंग थी तो मुझे उन पर हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर उसके बाद में उसके फादर उसे बताते हैं कि ये जो हीरो वाली स्टोरी है वो चेंज हो सकती है अगर कोई महारानी से भी ज्यादा ताकतवर लड़की सामने आए तो। फिर हारुतो बोलता है कि आप क्यों नहीं बन जाते हो किंग। जिसके बाद में हारुतो के फादर उसे बताते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ, पर मैं इंतजार करूंगा तब तक जब तक चार बड़ी नहीं हो जाती है। चार जो है बहुत ज्यादा तेजी से सीख लेती है हर चीज को और वो ऐसी लड़की है जो मुझे लगता है कि आगे जाके इस पूरे साम्राज्य को लीड कर सकती है, एक क्वीन के रूप में आगे आ सकती है। और हमें आज तक चार का कोई भी लोएस्ट लेवल पता नहीं चला है, उससे अपने बारे में काफी चीजें नहीं पता है, पर उसके अंदर में काफी सारा टैलेंट है और एक ना एक दिन वो महारानी को भी पीछे छोड़ देगी। जिसके बाद में हारुतो सोचता है कि अच्छा तो चार के अंदर में महारानी से भी ज्यादा ताकत है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि मैं चार को तब तक बचाऊंगा जब तक वो अच्छी महारानी नहीं बन जाती। फिर हारुतो बोलता है कि मुझे लगता है कि महारानी जो है वो अब मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी करने वाली है। और फिर वो बोलता है कि चलो 10 साल बाद अपने पेरेंट्स से वापस से मिला जाए। तो इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले सीन में हम देखने वाले हैं कि हारुतो महारानी से मिलने वाला है और वो अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में महारानी से लड़ने भी वाला है। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that